हमर भाखा हमर बोली। अब यहाँ के लोगन भी पढ़ सकी माटी भाखा में। और आज हम यहाँ छत्तीसगढ़ी ला लेके गुण बात करने वाला है। छत्तीसगढ़ी के व्याकरण हिंदी से पहले लिखाए गए हैं। तेज भाई, अभी के वास्तव रूप में अब मतलब कहना चाहूँ तो छत्तीसगढ़ी नाच खुदाई और चुनाई की परिभाषा बन गई है। कि राज्य के निर्माण जब हो रही से तो माई भाखल घलोक जिन्हें बौरना हवे, बस चुनावी मुद्दा बना के नहीं रखना है। युवा पीढ़ी ला भी आगू आना चाहिए। त्रिभाषा फार्मूला के तहत छत्तीसगढ़ी ला घलो हमन यहाँ के माटी में मान देवो। में छत्तीसगढ़ी संघ के प्रदेश अध्यक्ष ऋतुराज साहू जी। भाषा ला जानना और भाषा के बारे में जानना दोनों अलग अलग गति है। लोमड़ी छत्तीसगढ़ी में का की था तो मला पता है पुलिया। जय जोहार एक कविता है कि हमर भाखा हमर बोली हबै मिठ मंद रस कस छत्तीसगढ़ी गुरु तुर बोली के दर्जा मिले एला पुरखा मन के भाखा हर एहा पुरखा के सुरता के ताजा हर एहा। अब जना बहाने है कि हाँ पढ़ो लिखो गुनाओ बोलो महतारी भाखा छत्तीसगढ़ी तभे मिलही एला अस्मिता की सीढ़ी। मैं जब रायपुर आ रहा हूँ 2015-14 में आ रहा हूँ, उसके बाद पहली बार जब टीवी में आया हूँ तो उस समय एक वीडियो में आ रहे हूँ मोरी कविता ला टीवी में देख रहे हैं और मोर महतारी जन हवा वो आयरिस हवा रायपुर में। तो पहली बार देखे इस टीवी में लेकर टीवी में आ गए तो छत्तीसगढ़ी की ये महिमा है। ओकर बाद औ यात्रा बढ़ते तो जिन छत्तीसगढ़ी के लिए हमन बूता कर सरलग जब आगू बढ़त हवन तो यह जोन भी आज दे हवे तो माई भाखला लेके बड़े योगदान में हम मानता हूँ। जय जोहार संगवारी हो, आप मन दलोक मीडिया में 23 संवाद देखा था और आज हम यहाँ छत्तीसगढ़ी ला लेके गुण बात करने वाला है। काबर की जे राज्य में हवन ओकर पहचान हाँ छत्तीसगढ़ हवे और छत्तीसगढ़ी हवे और जिन यहाँ हमारे इथे लोगन मन ते मतलब छत्तीसगढ़ी है लोग थे। तो आज हमारे संग हमारे दिन पहुना हवे वो जिन हवे युवा, एक ऐसे युवा जिन सरलग छत्तीसगढ़ी ला लेके नवा नवा उद्यम करत रही थे। लोगन मन जिन जिम्मेदार लोगन हवे तेकर मन करा पहुँच के बोला एहसास दिलाते भैया कि राज्य के निर्माण जब हो रही से तो माई भाखल घलोक जिन्हें बौरना हवे, बस चुनावी मुद्दा बना के नहीं रखना है। तो छत्तीसगढ़ी हाँ पाठ्यक्रम में पहली बार हम जब देखथन कि उच्च शिक्षा में 2013 में जोड़िस और वो समय एम ए छत्तीसगढ़ी के जिन पाठ्यक्रम हुई से ते पहला जन बैच रही सब ओकर जन विद्यार्थी में से एक। और आज के समय में एम ए छत्तीसगढ़ी संघ के प्रदेश अध्यक्ष ऋतुराज साहू जी करा हमन गुड बात करबो तो स्वागत है जो जोहार। अब हमन यदि पाठ की बात करथन नामे इसे है कि भाई हर ऋतु के राजा छत्तीसगढ़ी के उद्यम करे बर आजा। तो ये जन सिलसिला हवा छत्तीसगढ़ बहुत अगन जन विकल्प रही सो ही लिखे पढ़े बर कि भाई काबर की कोनो बोली भाखा में जन आगे बढ़ना हवा तो रोजगार मिलते पाठ्यक्रम ला चुनना हवा। आप मन पहला बेच में कहाँ किसी जानकारी मिली तो छत्तीसगढ़ी तक पहुँचे हो? जब मैं ग्रेजुएशन करे हूँ ओकर बाद हरिभूमि में एक खबर छपीस अब यहाँ के लोगन भी पढ़ सकी माटी भाखा में। मैं सोचो कि अब नवा कुछ करना चाहिए। लोगन मन सब अपन अपन करते तो मैं सोचा कि महतारी भाखा में का हुआ थे तो मैं रविशंकर में तुरंत गयो तो पता चलिस कि मैं एम ए हुई मैं तुरंत फॉर्म ले तुरंत भरे उस समय परसेंट वाइज होती से कायदा से जिन्हें हम वो नाव भी आगे 40 सीट रही से 40 सीट पर 300 से ज़्यादा फॉर्म आ गए। तो वहाँ के कुलपति देखिस कि छत्तीसगढ़ी बरातिक मया है तो वो पहली बेच में बढ़ा के 100 कर दिस। तो मैं 100 बेच के पहला बेच के विद्यार्थियों और मोला जिन्हें भाग्य मिलीस अपन महतारी भाखा में पढ़े के और कायदा से मैं हाँ वहाँ टॉपर भी रहे हूँ। तो मोर यही मनसा रही से महतारी भाषा ला जिन्हें आगू बढ़ाना है और महतारी भाषा में जो पढ़े हैं बोला कम से कम जन जन तक बगराना है। बगराए के जिन भूता सरलग आगू तो बढ़ते छवे। आज जिन हमन देखा था कि आज भाखा ला लेके लड़ाई अपन स्तर में आपने लड़ा था। अब फिर हम मनाते हैं कि आपके जिन संघ बने यहाँ पे कि वो ऐसे युवा मन के जो मना बोली भाखा ला लेके सरलग आगे अपन बढ़ा था। एकर का उद्देश्य यहाँ पे हमन देखें कि हमार सियान मन जिन संघर्ष करी से जिन रद्दा बनाई से वो कहीं न कहीं उमन के अधूरा हो जाती से कहीं न कहीं उमन परिस्थिति गुजारिश और संघर्ष से हमला परिणाम तक यहाँ तक लाए में कहीं कहीं हमन के सहारा ले पड़ा थी से। तो हमला लगे कि युवा पीढ़ी ला भी आगू आना चाहिए। सियान मन अपन जितना हो सकी जितना ताकत लगाना दी से लगा चुकी राजभाषा के मान देवाई। अब हमला लगे कि राजभाषा बन गए है तो दूसरा प्रदेश में जैसे होते शिक्षा प्रणाली में त्रिभाषा फार्मूला तेज भाई ऐसे नहीं
कि त्रिभाषा फार्मूला में पहली भाषा होते वो महतारी भाषा के होते, तो महतारी भाषा मतलब छत्तीसगढ़ी। दूसरिया भाषा होते वो हिंदी के होते, और तीसरिया लैंग्वेज की थन ओमा अंग्रेजी पढ़ सकते या उर्दू पढ़ सकते या संस्कृत पढ़ सकते। तो त्रिभाषा फार्मूला के तहत छत्तीसगढ़ी ले घलो हमन हा यहाँ के माटी में मान देवाबो, यहाँ के पाठ्यक्रम में जोड़ाबो और हर एक स्कूल मन में छत्तीसगढ़ी स्थापित करबो। ये हमारा लेके संगठन है सल्लग बूता करत हवे। अभी जिन बूता की हम जब बात करते हैं तो अब जिन लोगन मन के ऊपर हमन देखथन जेला चुने हुए सरकार है। पहला जिन राजभाषा आयोग के गठन होते 2008 में, और पहले जिन अध्यक्ष श्याम चतुर्वेदी जी जो मतलब सुरता थे वो बनते, ओकर बाद जिन है और आगे सिलसिला बढ़ते। 18 के बाद कोनो अध्यक्ष नहीं है का ये जिन राज्य में छत्तीसगढ़ी ला लेके ऐसे विद्वान विहीन है का कि आज तक कोनो अध्यक्ष काबर की पिछला जिन सरकार हवे ते छत्तीसगढ़ी ला लेके अपन तरीका के छत्तीसगढ़ियावाद हमन देखथन ओकर राजनीति में, तभो ले एक राजभाषा आयोग के अध्यक्ष नहीं बनी से। उह सरकार है जिन हवे आज 1.5 बछर के लगभग हमन आगू बढ़ा था, अपन कोनो नहीं बने अध्यक्ष। तेज भाई, अभी के वास्तव रूप में अब मतलब कहना चाहूँ तो छत्तीसगढ़ी नाच खुदाई और चुनाई के परिभाषा बन गए है। दूसरी ये बात है कि पूर्व में सरकार इसे भूपेश सरकार जी छत्तीसगढ़िया बात के वो बूता तो करीस, लेकिन वो जिन जड़ी है वे बोले नहीं खोप पाईस। अगर वो जड़ी ने खोप देती, छत्तीसगढ़ी स्कूली शिक्षा स्थापित कर देती तो इतिहास में उसका नाम दर्ज हो जाती। तो कहीं ना कहीं मोला लगता है कि जो छत्तीसगढ़ियावाद पर काम करना रही से वो दिशा में काम नहीं हो पाई। रही बात है कि रमन सरकार रही से तो 2007 में जिन्हें राजभाषा बनाई, 8 में आयोग बनाई और सल्लग जिन्हें अध्यक्ष की नियुक्ति कराती से। भूपेश सरकार इसे कहा होगी इसके वहाँ कुर्सी भीतर रखे लग गए, तो कहीं ना कहीं वो राजनीति के शिकार छत्तीसगढ़ी चढ़ गए। अब मोला लगता है कि राज्य के पास भाषा होते, तो राज्य के जब तुम सब चीज गठन कर चुके हो तो आप लोग भाषा ला कैसे छोड़ो? भाषा ला छोड़े नहीं जा सके, तो कहीं ना कहीं राजभाषा के गठन करना रही से, और गठन नहीं के भूपेश सरकार है जिन दुर्दशा करके के अभी तक हम परिणाम भुगत 6.5 बच्चर हो गए, कुर्सी पूरा रीता है। और कहते सियार मना अगर घर में बैठे नहीं रहे तो घर होता हो जाते, और कुर्सी में अगर कोई रीता दे तो पूरा घर के समान हो जाए। युवा और जिन सियान मन के हमन गोट बात करते हैं, तो आज के समय में ऐसे हवे कि आप मन घलोक जने सल्लग बूता करा था वो, तो कतेक जन ऐसे संगठन में जुड़े हवे और जिन पूरा के पूरा हमन देखथन वर्कशॉप वगैरह होते। हमार संगठन सब लेके चलत है काबर की छत्तीसगढ़ी पर कोनो छोटे काम नहीं करे हैं, सब बड़े काम करे हैं। जिन छत्तीसगढ़ी पर काम करते हैं पहले सब लोग जोहार करता हूँ, सब लोग पहले ही करता हूँ। अगर वो छत्तीसगढ़ी पर मया करते और कोनो किस्म की भी बात करे हुए हैं तो छत्तीसगढ़ी ले मया करते। तो हम सियान साहित्यकार से लेकर हम युवा साहित्यकार तक हम पैड बना के चलते हैं, सबके सलाह लेते हैं, सबके मशविरा लेते हैं कि भाषा कैसे उठी। हमारी यही संकल्पना है कि स्कूली शिक्षा में छत्तीसगढ़ी है, सरकारी काम काज में छत्तीसगढ़ी है, 8वीं अनुसूची में छत्तीसगढ़ी संग्रह होते का कि लोगन मन जब जाता है तो तुम्हारी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं की थे। मैं ये दौर देखता हूँ जब मैं मंत्रालय जाता हूँ और प्रशासनिक फाइल में रहता हूँ तो अधिकारी में बाहर ही रहते थे अधिकारी छत्तीसगढ़ी का मैं करी, जेकर मातृभाषा नहीं है वो अधिकारी छत्तीसगढ़ी संग कैसे मैं करी, तो ओला पर गला नहीं थे। तो बोलते कि जिन भारत के 22 भाषा शामिल है 8वीं अनुसूची में वो वहाँ NEP के तहत पढ़ाई हो ही, तो मैं कहूँ अधिकारी ला कल से अंग्रेजी बंद कर दो। ओकर कारण है कि वो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो जब वो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है तो ओकर पढ़ाई हो सकता है, हमारे छत्तीसगढ़ी राजभाषा काबर पढ़ाई नहीं हुई। और दूसरी बात है आप NEP की बात करते हो और NEP में आप नियम पढ़ लो, स्थानीय बोली भाषा में पढ़ाई होना है। NEP के उद्देश्य ये है कि मैकाले के शिक्षा पद्धति में बदलाव करते हुए भारतीय संस्कृति और संस्कार की शिक्षा और छत्तीसगढ़ी संस्कृति और संस्कार की शिक्षा ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सोच है, ओकरे बस शिक्षा नीति में बदलाव करेंगे। तो स्थानीय बोली भाषा में जब लड़का पढ़ी तो ओकर स्कूल जाके चुलुक बढ़त जाई, जेकर ये अधिकारी मन हनन कर देते। और अगर आप बोलते हो कि NEP के तहत ये लिए नहीं जा सके तो फिर 1-2 पार्ट में भी काबर रखे हो आप, तो हमारे भाषा ला 2 दर्जे में रखे कि आप लोग कौन अधिकार देते, आप नियम में रखो। अगर 8वीं अनुसूची के तहत रखना है तो फिर अंग्रेजी हटा दो, अगर स्थानीय बोली भाषा के संग में रखना तो आप लोग छत्तीसगढ़ी पढ़ाई लगी। और सरकार के मोदी की गारंटी में मातृभाषा में पढ़ाई, और सरकार साथ सरकार है जिन्हें मोदी हर एक गारंटी पूरा करा थे। उम्मीद करा था कि यही सरकार जिन्हें छत्तीसगढ़ी राजभाषा बना है तो घलो इहू लो संवारही और सजाही और छत्तीसगढ़ी ला स्कूली शिक्षा में हमला देखे बर मिली। अमूल्ला जिन अगोरा हवे काबर की अगोरा में हवन
और हम जब छत्तीसगढ़ की बात करत हन तो बहुत बार ऐसे होते कि अलग अलग हम देखत हन उत्तर के जन हवे कुड़ुक है उती पर जन हवे नीचे कुछ जाथन तो हल्बी गोंडी भद्रा जन सब हमन बोलत हवन। अब ये छत्तीसगढ़ी है। पिछले बार जब ऐसे भी हो गए कि भाई ये जन छत्तीसगढ़ी हवे ये सेंट्रलाइज हवे है ना, तो येला लेके वो भी बहुत लोगन मन में द्वंद है कि लिपि नहीं है आपके त येला कैसे जन हवे एमे ज्यादा प्रभावी रूप ले होही। तेज भाई मैं एक उत्तर देना चाहूँ कि छत्तीसगढ़ी के लिपि जिन है हिंदी की लिपि के समान देवनागरी देवनागरी लिपि है। जेल लिखे जाते हिंदी मराठी संस्कृत ये सबों के लिपि जिन है देवनागरी है। और हमला तो गर्व होना चाहिए कि हम हिंदी के अक्का लट्ठा में हन। पूर्वी हिंदी ले छत्तीसगढ़ी अवतरित हो है। पूर्वी हिंदी के 18 शाखा है अवधि बगली छत्तीसगढ़ी। तो हमारा तो प्रभाव अक्का गतिशील है हिंदी ले और कोनो भी आसानी से सीख जाते। तो हमला तो गर्व होना चाहिए कि कोनो प्रदेश ले अगर भाषाई प्रदेश कहे जाते छत्तीसगढ़ कहे जाते और हम भारत के कोई हृदय प्रदेश में रहता और हमारी भाषा भी उसके लगता है। तो हमारे लिए गर्व की बात है कि हम देवनागरी लिपि धारण करता हन। देवनागरी लिपि लिखे में कोनो तरह के गुरेज नहीं है। और रही बात है कि क्षेत्रीयतावाद के होते तो तेज भाई मैं बताना चाहूँ झारखंड में 10 राजभाषा है। एक छोटे से राज्य झारखंड में 10 राजभाषा है। एक प्रदेश के कई राजभाषा हो सकते हैं। वहाँ बिरहोर भी राजभाषा है, मैथिली भी राजभाषा है, भोजपुरी भी राजभाषा है, हिंदी भी राजभाषा है, संथाली भी है, कुरुक भी है, तो बिरहोर भी है, हो भी राजभाषा है। तो अतिकन राजभाषा हो सकते हैं। तो एक प्रदेश एक राजभाषा छत्तीसगढ़ मतलब छत्तीसगढ़ी। हमला सरकार से हम तो यही मांग करते हैं आप जिन क्षेत्र में रवैया है जैसे कुरुक वाले मतलब कुरुक पढ़ाओ, बस्तर वाले मतलब हल्बी गोंडी भतरी पढ़ाओ, एक डार सरगुजिया पढ़ाओ, एक डार सदरी पढ़ाओ, एक डार खलटाही पढ़ाओ, एक डार डंखा पढ़ाओ, एक डार पंडो पढ़ाओ। तकलीफ नहीं है। मातृभाषा जेकर महतारी भाषा जेन हेवे वो आप पढ़ा जाओ, ओकर से वंचित मत करो। और मैदानी क्षेत्र में आप छत्तीसगढ़ी पढ़ो दो तो ओकर से सबके विकल्प खुल जाई। हर राज्य में ऐसा स्थिति होते लेकिन सवाल सिर्फ छत्तीसगढ़ में करे जाते। अब ये पता नहीं सवाल करने वाला बनकर उत्तर काबर नहीं खबर पाए या वो का तकनीक है वे ये ला विषय विशेषज्ञ और बेहतर बना सकी। लेकिन मैं बताना चाहूँ एक ठोक चीज जिनिसला छत्तीसगढ़ी के व्याकरण हिंदी से पहले लिखाए गए हैं। 1885 में सर हिलाल चन्नाहू जिन अभनपुर में गुरु जी से वो लिखे रही से और 1890 में कोलकाता के ईस्ट इंडियन कंपनी द्वारा बोला छपवाए गए जेकर काफी मोटी उपलब्ध है अभी भी। और हिंदी के व्याकरण आप लोग बताना चाहो 1919 में यही चौबे कॉलोनी में कामता प्रसाद गुरु लिखे हैं। तो हम तो ओकले पहले चला था। और हमारे शिलालेख भी दंतेवाड़ा में आप जाके देख लो, हमारे शिलालेख भी पहली मिलते हैं। तो हम तो हिंदी बस ये विडम्बना छत्तीसगढ़ी के साथ हो जाते कि हम हमारे जो सियान मन रही वो लिखित साहित्य के सियान नहीं रही से उन वाचिक परंपरा ला निर्वहन करती से। हमन के जमाने में लोकोक्ति हाना मुहावरा हमारे सियान मन कर देती से तो वो लिखित ला भुना नहीं पाई जेकर कहीं ना कहीं आज हम विडम्बना भोगत हन। और अब दौर आ गए आधुनिक काल में कि हमारे साहित्यकार मन हा कलमकार मन हा हर विधा में छत्तीसगढ़ी के लेखन करत है, चाहे वो निबंध हो, चाहे एकांकी हो, चाहे कविता हो, कहानी हो, जीवन परिचय हो, रेखाचित्र हो, हर तरह के विधा में अब यहाँ के साहित्यकार मन लिखत है और यहाँ के साहित्य गतिविधि ला पोर्ट करत है। छत्तीसगढ़ी के हमन जब बातचीत करत अपन तो बड़े बड़े नाम हवे जेकर उनके गीत आज के समय में जन राज्य गीत हवे नरेंद्र देव वर्मा जी अरपा परी के धार मोर संग चलो रे सब जन पर्याय बन गया हवे। जिन स्वर्गीय हो गया अब लक्ष्मण मस्तूरिया जी बहुत अगर ऐसे जन साहित्यकार हवे जेमन ला वो जिन हवे सम्मान जे मिलना चाहिए से या वो मतलब बने के बाद घलो हमन जब देखथन तो ये यहू मतलब कुछ कारण जैसे का जेमन जिन्हें लगातार तन मन धन ला लगा के छत्तीसगढ़ी के लिए बूता करीस और ओकर जन रिजल्ट ओरिएंटेड है समाज कि ओकर जन मतलब परिणाम आना चाहिए। तो बहुत जगह हमन देखथन कि अतिक महान महान लोगन हो गया हवे लेकिन ओकर मन के जिन्हें गौरव जिन मोल लगते कि हमन अपने आसपास के लोगन मन के जिन हवे वाहवाही नहीं कर पाए या ओकर जिन गर्व के भाव ला वही समय सम्मान नहीं दे पाए। तेज भाई पहले क्या है छत्तीसगढ़ में वास्तव में पिछड़ा हुए राज्य के रही से और मुझे लगता है कि वो लोक मीडिया की टीम भी उस समय नहीं पहुंच पाती रही से। अब तो तेज भाई मैं धन्यवाद करूं कि गांव-गांव से जिन कलाकार या लोक कलाकार या ऐसे ऐसे प्रतिभा ला उभार के लाते तो कहीं ना कहीं डिजिटल मीडिया के अभाव ये क्षेत्र में काम करती से। पहले क्या सियान मन जिन रही से वो रायपुर तक पहुंचे किसे खबरतीस किसे और वो मतलब वास्तव में छत्तीसगढ़िया साहित्यकार बना कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से तंगी रूप से झेलते तो वो भी एक कारण इसे। और आज के दौर में ये हो जाते है कि आज जैसे आप उनके चैनल है कि कोनो भी
साहित्यकार या कलमकार बीमार भी पड़ जाते तो आप ओकर तरह हबर जाता और सरकार तीर अपन ओकर बात ला घबरा देते। उदाहरण के तौर पर देख लो तीजन बाई जी है, तो ये ऐसा प्लेटफॉर्म मतलब नहीं मिल पाती से, और आज के डेट में प्लेटफॉर्म तैयार हो गए हैं, कहीं ना कहीं मान सम्मान मिलत है, कहीं ना कहीं उनके आर्थिक उपचार हुआ थे, और कुछ तो मैं कारण मानता हूँ कि ऑनलाइन उनके प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं हो पा रही से, जिसे सरकार ने करना चाहिए कि हर एक चिन्हांकित करना चाहिए कौन क्षेत्र में कौन कलाकार है, लोक कलाकार कौन है, कौन साहित्यकार है, कौन कलमकार है, कौन कविकार है, ओकर एक पोर्टल बना के चलना चाहिए। पोर्टल बनाती तो ओकर से सरकार अभी लगती, अभी तो सरकार का उपलब्ध डाटा नहीं है, तो सरकार भी वो क्षेत्र में ठोस काम करे की जरूरत है, ताकि एक एक साहित्यकार एक एक गाँव से रहने वाला नामी गिरामी नहीं, आप फिर पंडाराम मंडावी जैसे भी बहुत मुखी प्रतिभा के धनी बस्तर में मिल सकते, नारायणपुर में मिल सकते, आप लोग ओला भी खोजे बन लगे। तो ये सरकार के काम है, और टीवी चैनल तो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, यूट्यूबर बहुत अच्छा काम कर रहे थे, मीडिया वाले भी अच्छा काम कर रहे थे, तभी तो जिन्हें गांव देहात के कलमकार, लोक साहित्यकार ये मतलब उकेर के सरकार के लावा दे, तो मैं तो मतलब धन्यवाद करूँ। हाँ बिल्कुल, जब ले डिजिटल मीडिया के माध्यम ले बहुत अगर ऐसे लोग मना जन बहुत अच्छा मतलब बूता करा थे, जे मना इसे बहुत ऐसे हवा अमलेश नागेश भाई छत्तीसगढ़ी ला लेके मोर बितान वाला भाई हो गए है ना, इसे जन युवा साथी हवा है सरलग बूता करते छे। अपन पत्रकारिता के अध्ययन पाठन के बाद में जन अपन ने मुहिम में हाबन सबो जन करते छे। अभी वो बतावा बहुत जन का सवाल है कि भाई कि एमए छत्तीसगढ़ी के सिलेबस कैसे राहत हुई, खबर की ये होगी कि भाई शुरुआती दिन में तो बोला शुरुआती दिन में जो होते ना फाउंडेशन के बाद नींव के किथन, तो नींव में तो ज्यादा जन घरेलू जन बोली फाखल हमन देखे सुने हवन। अब सिलेबस वगैरह की बात करते हैं तो आप कितना इन्वॉल्व हो रहे हो जब पढ़े हो, अब जब कोनो कोनो को मतलब बनत हुई से एक्सपर्ट जवाब भलो हो, दोनों का अनुभव में जानना चाहूँ। लोगन मन की थे कि छत्तीसगढ़ी लगा सब जानते हो, छत्तीसगढ़ी ले पढ़ के क्या करूँ, मैं मतलब एक जवाब देता हूँ, भाषा ले जानना और भाषा के बारे में जानना दोनों अलग अलग गतिविधि है। आप लोग मैं अभी कहूँ तुरंत तुरते ताही कहूँ मैं, हाँ लोमड़ी छत्तीसगढ़ी में का की था तो बक्को बक्को देख दूँ, मैं मला पता है कोलिया एला का बोलते छिपकली का के हो तो एक बक्को के देख दूँ, मेढक ला का कहूँ तो उसका सुनता नहीं है। ओकर कारण है कि पढ़ाई लिखाई छत्तीसगढ़ी नहीं होना, और जब तक पढ़ाई लिखाई छत्तीसगढ़ी नहीं होई ना, ये प्रश्न उठबे करी कि एकर का होथे, एकर का होथे। पीएससी में 50 नंबर प्रश्न होते छत्तीसगढ़ी में आईएएस नहीं बन जाती, 50 तो ओकरे छे ना, पोगरी छे ना, नहीं बन पाए। ओकर कारण है कि स्कूली शिक्षा में वो पढ़े नहीं है, तो पढ़े नहीं है तो मैं ये नहीं बोल सका। तो वो पूछे जाते कि सोहर गीत कब गाए जाते, तो सोहर गीत कब गाए जाते तो ओकर प्रतिक्रिया वो नहीं बता सके। कहीं ना कहीं से शिक्षा में व्यवस्था से हमला हनन करेंगे, हमारे संवैधानिक अधिकार से हनन करेंगे, तो हमारे से खुद छत्तीसगढ़ी नहीं बन सकते। अब एमए के बात है तो एमए में हम फोनेटिक्स से चालू करते हैं, फोनोलॉजी फोनेटिक्स से चालू करते हैं, जिला कहते हैं ध्वनि विज्ञान। छत्तीसगढ़ी के हम आखर पाठ से लेकर वर्णमाला कौन ध्वनि कहाँ से उच्चारित होते और एक वर्णमाला कैसे है, एक आखर पाठ कैसे है, वहां से शुरुआत करते हैं। एक लोक साहित्य कैसे है, एक उपन्यास कैसे है, एक एकांकी कैसे है, एक तीज त्योहार कैसे है, कार्यालयिक छत्तीसगढ़ी स्वरूप कैसे हुई, ये सब हम पढ़ते हैं। भाषा के कई ठन रूप हो सकते हैं, जैसे कि आप लिखित और मौखिक तो पढ़े छो, आप अलग अलग क्षेत्र में प्रयोग करो, जैसे बाजार की भाषा अलग है छत्तीसगढ़ी की, पत्रकारिता की भाषा अलग है, बोलचाल की भाषा अलग है, गाँव देहात की भाषा अलग है, कृषक शब्दावली की भाषा अलग है, तीज त्योहार की भाषा अलग है, खान पान की भाषा अलग है, पहरावा की भाषा अलग है। तो इस ये ढंग के जिन है परिभाषिक शब्दावली अलग है, प्रशासनिक शब्दावली की भाषा अलग है। तो छत्तीसगढ़ी के ये सब रूप हम पढ़थन भाषाई रूप से कि यहाँ कैसे टिप्पण होते, कैसे परारूपण होते, कैसे स्वरूपण होते। और एक विषय बहुत अच्छा है, जब आप चौथैया सेमेस्टर जाओ, कुल 16 प्रश्न पत्र है, ओमा आपला सर्वे कराए जाते छत्तीसगढ़ी लेके, तो अलग अलग टीम बांट दिए जाते। तो टीम बांटे तो वो सर्वे करते, जैसे कि रामनामी सतनामी के ऊपर कि ओन कैसे रही का करते, कतका शरीर में गोदवा थे, तो ओकर रिसर्च एक तरह से रिसर्च में सलाजी छोटे रूप में कही सकते हैं, लघु शोध के रूप में। दूसरी ये पाठ है कि हल्बा जनजाति के विवाह संस्कार कैसे है। तीसरी छत्तीसगढ़ के धार्मिक स्थिति कैसे है। तो अलग अलग समाज में अलग अलग वैवाहिक स्थिति है, विवाह की स्थिति है, अलग अलग नेंग नता है, तो वो हम सकेल के लाथन। तो ये भी एक छत्तीसगढ़ी पर साहित्य पर धरोहर के रूप में काम करी, तो ये बहुत अच्छा विषय है। बात एकदम जोरदार बात हमन जन करत हवन। और जन कोनो भी जन विद्यार्थी मन हा एमए करना चाहत हुई, मतलब पूरे सिलेबस पता चल गया वही कि का पढ़ना मना हवे। आज हमारे संग में जन हवे ऐसे ही एक राजा रीस हवे, जन ऋतुओं का राजा कहते, ऋतु राज कहते भैया, जन
सुग्घर हमन मन के गोट बात हो यहाँ पे और आगे जनऊ सम्मान होत रही और बहुत शुभकामना हमें नवा प्रोजेक्ट जोहार 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 धन्यवाद फिर कैमरे भेंट पीछे में